शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वंशे विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवानुभागं पाणौ महाश्चायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहित योगचित्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मान शालिपरिपीतपरागपुञ्जं सन्मान शालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजगं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री भाव भावेश्वर महादेव की, सदगुरु धाम की, सदगुरुदेव भगवान की। આગળ આવી જાઓ બેન, આ રોજ કહું પડશે તમે આગળ આવી જાઓ તો પાછળની એવી આવીને લોકો બસી જ આવે છે, જોઈ લો તમે. હા એમ નહીં પ્રેમથી 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 આવી જાઓ આવી જાઓ આવી જાઓ. श्री राम जय जय राम श्री प्रेम थी बोलो हम श्री राम जय जय राम 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 कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम हम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम हम भक्तों के हैं प्यारे राम राम
बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय सिया राम प्रभु जय सिया राम। जय सिया राम प्रभु जय सिया राम। जय सिया राम प्रभु जय सिया राम। जय जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भाव भावेश्वर महादेव की। કાર્યક્રમ શરૂ થાય મારા બીચમાં દિનેશભાઈ આવી જાવ આગે, એક માઇક દો, યાદથી બોલે દિયા 5 મિનિટ 10 મિનિટ ભલે સાંભળો, પ્રેમથી સાંભળો। क्योंकि शास्त्रान्य दित्यापि भवन्ति मूर्खा, शास्त्र पढ़ के भी लोग मूर्खता करते हैं। कबीरदास जी का जो प्रश्न था कि आप ये बताओ कि पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े। अब वो ब्राह्मण चकरा गया। अगर कहता है कि मैंने पढ़ के समझा तो पढ़ के तो कोई भी समझ सकता है, ठीक है, पढ़ के तभी पण समझी नहीं छे। पण पढ़ी समझे कि समझ पढ़े, कि आप समझ करके पढ़ा, तो वो तो चकरा गई। भाई क्या कहूं मैं, अगर पढ़ के समझा ऐसा कहूंगा तो पढ़ के सभी समझ लेंगे, और समझ के पढ़ा, जब समझ ही लिया तो पढ़ने की क्या जरूरत थी, बोलो जरूरत छे नहीं। जब समझ ही लिया तो पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरी बात कि कबीरदास की बात है। पद्मनाभ कौन थे मैं इनसे भी पूछूंगा बाद में, कि पद्मनाभ तो एक हमारे परंपरा में आते हैं, वो वेदांती थे। जीव ब्रह्म ही वनापर, जीव ही ब्रह्म है, इस परंपरा से वो जुड़े हुए थे पद्मनाभ। व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम शक्ति च तत्पुत्र पराशरंच व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम, ये हमारी परंपरा है। तो वहाँ पद्मनाभ जी हैं, तो उसमें से कौन से हैं तो इनसे मैं बाद में समझूंगा। आइए जल्दी आ भी जाओ, नहीं तो तुम्हें मरे नहीं है। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की। स्वामी तुम्हारा नाम बचमा परम श्रद्धेय परम पूज्य, देखो ब्रह्म ऋषि लगते हैं, स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज आवेशेला छे। हूँ एનું નિબોધન કરું છું, प्रार्थना करूँ छूँ कि स्वामी जी संभળાવો, 10 मिनट तो आप हमको सुनाओ, लाभ दो स्वामी। हाँ दे ना, ले जाओ। की जय, भावेश्वर महादेवनी जय, माँ पीताम्बरा मात की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, सनातन धर्मनी जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तुलसी तुम शिव शिव शंकर हर हर महादेव। बोल बता। शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरे हरे नारायण गोविंद वासुदेव। 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 शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर
હર હર મહાદેવ શિવ શિવ શંકર હર હર મહાદેવ શિવ શિવ શંકર હર હર મહાદેવ. મહાદેવ મહાદેવ મહાદેવ. ઓ મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. અખંડામંડલાકારમ વ્યાપ્તમ બેન ચરાચરમ તત્પદમ દર્શિતમ જેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ચૈતન્યં સ્વસતં શાન્तं વ્યોમાતીतं નિરંજનમ નાદિબિંદુ કલાતીतं તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. મહાદેવ મહાદેવ. પરમપિતા પરમાત્માની અષ્ટમ કૃપા ગુરુદેવના આશીર્વાદથી ખૂબ આનંદની વાત છે. તીર્થક્ષેત્ર બોરમાળમાં સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ આ સંસ્થાના પરમ અધ્યક્ષ શ્રી પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય સૂક્ષ્મ બ્રહ્મશ્રી પ્રિયાચાર્ય પરમ આદર્શ આપણા બધાના વાલા મહામલ્ય સ્વામીજી મંચ પર ઉપસ્થિત, અમારા મંદિરથી મુંબઈથી પધારેલા મલ્લેશ મહામલ્ય સ્વામીજી, મંચ પર ઉપસ્થિત સંત ગણ અને જિજ્ઞાસુ ભાઈઓ બહેનોનું બાળો. ખૂબ આનંદની વાત એટલા માટે છે કે બડે ભાગ માનુષ તન પાવા સુરદુર્લભ સદ ગ્રંથન ગાવા. ઘણા ભાગ્ય લઈને આપણને મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે. એ શરીરની સાર્થકતા એમાં છે. ગુરુજી ઘણા કહેતા આ માનવ જીવન પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે છે અને એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે અહીંયા આપણા ગુરુદેવ બધો જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને એમાં એ આ સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિથી જ લઈ ગણાર એવી મા જગદંબ ભવાની જેનાથી આપણું જીવન ચાલે છે એવા સુંદર મજાનું લક્ષચંડી યજ્ઞનું આયોજન કરી અને એ યજ્ઞમાં દર્શન સચનો લાભ આપણે લઈ રહ્યા છીએ. પણ જેવી રીતે બજારમાં આપણે કંઈ લેવા માટે થયેલી ખાલી જાય એમ અહીંયા આવ્યા પછી મન બુદ્ધિ અને અંતરંગ એવું પવિત્ર બનાવો કે જેથી અહીંયાથી વહેલી જ્ઞાન ગંગામાં આપણે ડૂબકી લગાવવાની વાત કરીને એમ આપણું જીવન ઉજ્જવળ બની જાય. જ્યાં સુધી સત્સંગ નહીં મળે ત્યાં સુધી આપણે કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યા, ક્યાં જવાના એને જાણવા માટે કીધું બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોઈ, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોઈ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. હમણાં ભાઈ ને ખાલી રા બોલવાથી શું કે કેટલી બધી તાકાત છે. રા ને મ, અને રા બોલવાથી મોઢું ખુલી જાય, મ બોલે તો બંધ થઈ જાય. આપણા બધા મારેલો જે પાપ છે ને અવગુણ કાંઈ એ રા બોલો બહાર આવે અને બહાર આવ્યા પછી તાળી પાડીએ ને આપણે તો અડધા મરી જાય પાપ. અને બાકી ના મ બોલે બંધ થઈ જાય અને બાકી ક્યાં જાય તો જે નહીં બોલે તેમાં જાય. હવે તમે પાપ લેવાના છે? અરે બધું છોડવા આવેલા અહીંયા આવા સંતો મહંતો આવીને આપણને ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. આ જીવન ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે સુધ, કોઈને ખબર નથી કે આવા ક્યારે બહાર ગઈને પાછી આવે કે નહીં આવે. બહાર ગઈ સ્વામીજી ફિર આવે કબ ક્યાં પતા. એટલે કીધું શ્વાસે શ્વાસે સુમિન કરો ઓર જતુન કશું નહીં. હંમેશા હાલતા ફરતા ઉઠતા બેઠતા ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ભાવ ભાવેસર બેઠા છે આપણી માથા પર. હે પછી આનો ડર માં જગદંબા બેઠા છે. અને એટલા માટે આ સુંદર અવસર આપણને મળ્યો છે. કેટલા દિવસથી? તારીખ 15 થી 26 સુધી. હવે બાકી કેટલા રહ્યા? 24 ને 25 ને 26 પૂરું થઈ જવાનું. એટલા માટે પૂજ્ય મહારાજ શ્રી પધારે છે. નમઃ પાર્વતી પતે
હર હર મહાદેવ. आने चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में. प्रेमથી બોલો. બેસી જાઓ. ગુરુ બિના જ્ઞાન ન હોય કોટી જતન કીને. ગમે એટલું બધું હશે પણ જ્યાં સુધી સદગુરુના શરણમાં નહીં જઈએ અને ગુરુના શરણમાં ગયા પછી જો ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન નહીં કરીએ. ગુરુ ગીતામાં શ્લોક આવે છે ને, ના ગુરુતિગમ તત્તમ ન ગુરુતિમ તપઃ. ગુરુથી અધિક તત્વ કોઈ બીજું છે નહીં. અને ગુરુ તપનો સેવા મતલબ છે સેવા. સેવા કરો ને તો આપણે કાંઈ કરવું જ નહીં પડે, બધું આપી દે ગુરુ. એ શક્તિ ગુરુદેવમાં છે ને એ જ શક્તિને પ્રાર્થના કરીએ આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે આ ક્ષેત્રમાં આપણે આવ્યા છીએ. મેં પહેલાં કીધું તેમ બહુ જ ગઈ, થોડી રહી, ઘણું નીકળી ગયું અને થોડું રહ્યું છે. આ 2 દિવસ માટે જેટલું પણ લેવાય અને જે કંઈ સાંભળીએ, મનન કરીએ, જીવન ઉતારીએ, શું કે જીવન સુધરે એની સાથે આપણું મરણ સુધરી જાય એવો પ્રયત્ન આપણે જ આવ્યા છે. એટલે તો આ ગુરુજી મોટો દંડો રાખીને ફરે ને, જગાડવાનું કામ કરીએ. હા, યાદ રાખો. અને ઘણા લોકો એમ કે દંડો મારે, અરે દંડો તો મારો નસીબ વાળો જ ખાય, બધાને નહીં મળે. આ દંડામાં તાકાત છે, યાદ રાખજો. તો આજે મને આનંદ એટલા માટે થાય છે, આ બધા બેઠા છો, ગુરુજીનો પ્રેમ ભાવ અને એ પ્રેમ ભાવ અહર્નિશ પરસ્પર દેવની ભાવનામાં. અને આપણે બધાએ કીધું ને, સરળ સ્વભાવ ન મન કટુ લાઈ જથા લાભ સંતોષ સદાય. બસ સરળ સ્વભાવના બનો, પરસ્પર દેવની ભાવના રાખો. અને આજથી નક્કી કરજો કે ક્ષેત્રમાં ગયેલા, યજ્ઞમાં ગયેલા, આજથી શું કે ખોટું બોલવાનું બંધ, ચોરી કરવાની બંધ, મારી તારી ચુગલી બંધ, ઈર્ષ્યા બંધ. આવું કંઈક લઈ જવાનું. કારણ કે જ્યાં સુધી તમારા આપણા બધામાં શું છે મળદોષ રહેલો છે ને, એ મળ વિક્ષેપ નહીં થાય ત્યાં સુધી જે કંઈ વસ્તુ છે એ પ્રાપ્ત થતી નથી, છે છતાં દેખાતી નથી. અને એને એ આવરણને દૂર કરવા માટે જ આવું સુંદર કાર્ય થઈ રહ્યું છે. આ બધા હવન કરે છે ને અત્યારે, સ્વાહા સ્વાહા, દેવતાઓને શું કે આહુતિ આપીએ છે સંવિધની, પણ આપણે બી કંઈ આપવું તો પડે ને. હે, સ્વાહા સ્વાહા માટે તો નક્કી કરવું પડે, નિયમ લેવો પડે કે આજથી હું કે ખોટું આપી દઉં. જેટલું જે કાંઈ છે ખરાબ ગુરુના ચરણમાં મૂકી દઉં, નિર્મળ થઈ જાઓ અને જ્ઞાનગમાં વહીને આપણું જીવન સંજ્ઞ બનાવો. વધારે નહીં બોલતા. હે ના, 10 મિનિટ મારી થઈ ગઈ એટલે. સેવા સેવા શંકર હર હર મહાદેવ. શિવ શિવ શંકર હર હર મહાદેવ. હરિ હરિ નારાયણ ગોવિંદ વાસુદેવ. હરે હરિ નારાયણ ગોવિંદ વાસુદેવ. મહિમા કેટલો સંભળાવે ભાઈ. હે, ગુરુનો મહિમા કેટલો. આ ચરણ રજ, હા હા હા, પણ આપણે ત્યાં ધૂળને ખખરીને ફેંકી દઈએ. પણ ધૂળમાં, ચરણ રજમાં એ તાકાત છે નારાયણ કે બધાનું કલ્યાણ થઈ જાય. આમાં રામાયણ કથા આવે છે ને, વિશ્વામિત્ર રામ જોડે નહીં જતા જનકપુરમાં, રસ્તામાં ગૌતમ ઋષિ આશ્રમ આવ્યો, શિલા પડેલી હતી. ભગવાન રામ પૂછે કે શું છે? તો ગૌતમ ઋષિ આશ્રમ છે. અને એની પત્ની સુંદર હતી, દેખાવડી. અને જરા ખોટું કામ કરવાથી શું કે ઋષિએ શ્રાપ, જા તું શિલા બની જા, અને અહિલ્યાની પત્ની શિલા પડેલી છે એનું ઉદ્ધાર કરો એમ કીધું. ભગવાન કે કોઈને અડાય નહીં. પણ જ્યારે ભગવાન રામ ચાલ્યા ને, ચરણ રજ ઉડીને એ ચરણ રજ શિલા પર પડી તો શિલામાંથી અહલ્યા બન્યું હું કે સ્વરૂપ લઈને પ્રગટ થઈ ગઈ. ત્યારે એને ખબર થયું કે મારા પતિએ જેને શ્રાપ આપ્યો હતો ને, એ શ્રાપ નહીં પણ આશીર્વાદ છે કે જેથી ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા અને આપણું સ્વરૂપ મળી ગયું. એવી રીતે ગુરુ આજ્ઞા ઘડી હશી. ઘણી વાર ગુરુજી બોલે તો મને યાદ રાખી દે. ગુરુજી બોલે હંમેશા
गुरु आज्ञा में निसधी न रही। बोलो तो खरा। जो गुरु चाहे सोई सोई करिए, जो गुरु चाहे ज्ञा में निसधी न रही। વાહ, એ આજ્ઞા પાડવાના શું છે? આજ્ઞાથી જ બધું મળે. બાકી ગુરુજીની સેવા કરીને પગ દબાવો, હારા હારા કપડાં આપો, રૂપિયાના બંડલ આપો, ગુરુ કઈ ખુશ નહીં થાય. યાદ રાખજો, એના તો સેવા જોઈએ. અને જ્યારે ગુરુજી સેવા પ્રસન્ન થઈ જાય તો એ ગુરુમાં રહેલી મહાન જે શક્તિ છે એ શક્તિ શિષ્ય પર કૃપા કરે તો એની આંખ ખુલી જાય. અને એટલા જ માટે આ બધા શ્રદ્ધાળુ છો, પ્રેમી છો, સત્સંગમાં આવ્યા છો. અને બોલવાનું તો આવે. હવે શું કે વાણી ઘણી વાર એમ કે મુક્કમ કરુતી વાચાલમ પંગુ લંગે તે ગિરેમ જત કૃપા તમ મંદે પરમાનંદ માધવ. ભગવાનની કૃપા થાય તો મૂંગો બોલતો થઈ જાય. પણ શું કે લંગડો પરત જાય. જ્યારે ભગવાનનો પ્રેમ દેખે તો મમ ગુણ ગાવત પુલક શરીરા ગદ ગદ ગીરા. આવો ભાવ છે ને, કારણ કે હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના પ્રેમ છે પ્રગટ જાણી. ભગવાનને તો પ્રેમ જોઈએ. જ્યારે પ્રેમ મળે ને તો શરીર છે કે નહીં એ બી ખબર પડતી નથી. તેવા સદગુરુના શરણમાં આપણે આવ્યા છે. એને વારું કે કોટી કોટી વંદન કરીને મારી વાણીને આપું. ઓમ શાંતિ શાંતિ. कैलाशपुरी जी ने बहुत बढ़िया सुनाया आप लोगों को. મજાની વાત છે, આપણા દોડિયાઓમાંથી નીકળેલા છે. કેટલાક ખુશ થઈ ગયા ને તમે દોડિયાનું નામ લીધું તમે. હા, અધિક સંખ્યા તો એમની છે ને ભાઈ. મને બહુ ગમ્યું હે કૈલાશપુરીજી, બહુ સારું બોલ્યા તમે. ઘણા વર્ષો પછી સાંભળવાનું થયું તમને. મને ખૂબ જ ખુશી છે દીકરા. ખૂબ આગળ વધો, ખૂબ ભગવાનની ભક્તિ કરો અને ખૂબ ધર્મનો પ્રચાર કરો, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરો. એવા જ મારા આશીર્વાદ છે. હા સ્વામીજી બોલો. હવે શંકરાનંદજી મહારાજને સાંભળો. की च सनातन धर्म की यज्ञ भगवान की श्री भगवान भाव भावेश्वर महादेव की. महाराज जी देखो, गृहस्थ आश्रम का एक कर्तव्य है कि तीनों आश्रमों का उत्तरदायित्व तो उसी के ऊपर है. ब्रह्मचर्य अवस्था में भी वो जाता है, भिक्षा मांग के लाता है गृहस्थ के पास से. वानप्रस्थ के बाद भी, वानप्रस्थ होकर के भी वो गृहस्थ आश्रम की आश्रित रहता है. और सन्यासी वो भी आश्रित रहता है आप लोगों के भिक्षामदेही, तो वे भिक्षा मांग के लाते हैं. बस तो गृहस्थ आश्रम का धर्म है, ये परम कर्तव्य है कि नित्य प्रति आप नाना प्रकार के यज्ञ करें, हवन करें. उससे क्या होगा? आपके जीवन में खुशहाली प्रसन्नता होगी और धन धान्य वैभव ऐश्वर्य से आप सुसज्जित होंगे, भरा पूरा रहेगा. वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है कि तर्पण होम करहि विधि नाना और दीप जीवाई देहि बहुदाना. तर्पण होम करें विधि नाना, अनेक प्रकार से. हमने गुरुदेव जी को देखा, कितने यज्ञ इन्होंने किया. लघु रुद्र, अति रुद्र, सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी, कितने यज्ञ किया इन्होंने. और ये गृहस्थ आश्रम का धर्म है, आपको प्रेरित करने के लिए ही ये होता है कि महाजनों एन गतस्थ पंथा, जिस मार्ग से चल करके हमारे सदगुरुदेव जी, बड़े महाराज जी चल करके
उस परम तत्व को प्राप्त किए, उन्होंने स्वयं को जाना, उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा महाराज श्री को भी दिए और महाराज श्री जी हम लोगों को दे रहे हैं ना। तत्तर्पण होम करहि विधि नाना, अविप्र जिवाई देहि बहुदाना। एक तरह सुंदर सुभाषितम है कि न विप्रपादोदक कर्मदानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। अगर जिस घर में, जिस गृहस्थ में ब्राह्मणों के पैर धोने से कीचड़ नहीं हो जाता है, न विप्रपादोत कर्मदानी, और जहां कर्म नहीं हो रहा है, और जहां स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, न स्वाहा है न स्वधा है, ऐसा घर श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक वो जो पड़े हुए मदमस्त होकर के पित्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत, इस संसार में प्रमाद रूपी मदिरा पी करके जो उन्मत्त है, उनके लिए शास्त्र कह रहा है कि जिसके घर में विप्र का संत का चरण धोया नहीं गया, और उस धोने से जो जल है उससे अगर कीचड़ नहीं हुआ, न विप्रपादोदक कर्मदानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, जहां वेद शास्त्र की ध्वनि नहीं हो रही है, गर्जना नहीं हो रही है, शास्त्र जो है वहां नहीं पढ़ा जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, वेद, उपनिषद अगर ये नहीं पढ़े जा रहे हैं तो घर कैसा है? श्मशान तुल्यानी, श्मशान के समान है। दिन में ही लोग वहां जलते हैं, पति पत्नी में मेल नहीं, भाई भाई में मेल नहीं, संसार में सब लोगों से द्वेष करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सब क्या है? ये यही कारण है। यहाँ ये सिखाया जाता है कि तुम सब एक हो, एक ही पिता के संतान हो, सब मिल करके आपस में रहो। और जहां विप्रपादोतक कर्मदानी, स्वाहा स्वधा कारण निरंतरानी, रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। स्वाहा स्वधाकार निरंतरानी, ऐसा घर जो है स्वर्गानि तुल्यानि गृहाणि तानि, वह घर स्वर्ग के समान होता है। जहां जाते हैं संत वहां स्वर्ग होता है। मराठी में कहावत है कि संत येतील घरात तोच दिवाली दसरा। जिस दिन संत घर में आवे वही दिवाली और दशहरा है। तो ये हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जो बैठे हैं, ये नित्य प्रति आपको यही सिखा रहे हैं कि दीयताम दीयताम नित्यम अदातु फलमिदृशम। भिक्षा मांगने के लिए भिक्षासनम, एक भिक्षा के द्वारा प्रबोधयन्ति न याचन्ते, अरे भिक्षा के द्वारा हमें प्रबोधन देते हैं कि प्रबोधयन्ति भिक्षाम, भिक्षा के द्वारा प्रबोधयन्ति, हमें प्रबोधन देते हैं कि ए माँ भिक्षा दे, भिक्षा दे। अगर भिक्षा नहीं देगी तो देखो वो कैसे कैसे संसार में घूम रहे हैं। प्रबोधयन्ति न याचन्ते भिक्षाम द्वारा गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम। वो जो भिखारी है, वो जो कोढ़ी है, कुष्ठ रोगी है, वो मांगता है आपसे कि दे दो कुछ, दे दो कुछ, दे दो, दीयताम दीयताम, दे दो दे दो। नहीं देते, भगा देते, अरे भाग जा। क्या होता है? कहता है अदातु फलमिदृशम, मैंने नहीं दिया है, मैंने दान नहीं किया है, मैंने ब्राह्मण का सेवा नहीं किया, संतों की सेवा नहीं किया, ये मेरा हाल है ना? आप लोगों की बात नहीं कह रहा हूं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जोर थी बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो ये जो है सदगुरु हमें प्रेरणा देते हैं। नहीं, कौन सिखाता है कि सच्चिदानंद सबके प्रियतम। कैसे पता चला कि सच्चिदानंद सबके प्रियतम? अब पता लगा तुम दूर नहीं, तुम दूर नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं संसार में यत्किंचित दृश्यते, वो क्या है
कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें तुम हो भरपूर नहीं, भरपूर नहीं। सब में भरपूर है, कण कण में सब में वही विराजमान है। तो कहां से आया कि होश दिया गुरुदेव ने, तो ये होश दिया गुरुदेव नहीं, जब अहंकार को पहचाना। ये होश दिया गुरुदेव नहीं, तब अहंकार को पहचाना। तुम वहीं प्रकट होते रहते। कहाँ प्रकट होते हैं भगवान? कि तुम वहीं प्रकट होते रहते। रहता है जहां गरूर नहीं, गरूर नहीं, जहां अभिमान नहीं है, जहां अभिमान नहीं है वहीं प्रकट होते हैं भगवान। अगर अभिमान है तो कहते हैं तू मेरे काम का नहीं है, तू जा। एक गुरुदेव के पास में आओ तो बिल्कुल नम्र होकर के आओ, कुछ नहीं जानते हैं ऐसे आओ। ऐसे जब आओगे तो गुरुदेव सब भर देंगे, आपका झोला, आपका थैला, आपका हृदय बिल्कुल भर देंगे। अगर ये अभिमान हुआ कि मेरे पास में सब कुछ है, क्या नहीं मेरे पास में है, मैं क्यों जाऊं गुरुदेव के पास, तो वो सब व्यर्थ है, अभिमान है। जब तक यह अभिमान गलता नहीं है उपदेश नहीं करेंगे। मुझे बार बार याद आती एक बात कि एक भक्त आया और गुरुदेव के पास में कहा, महाराज आप में हम में क्या कमी है, क्या मतलब इस प्रकार से जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, आप भी गाड़ियों में घूमते हैं मैं भी घूमता हूँ, आप भी बड़ी अम्मियाँ खा पी रहे हैं और मजा ले रहे हैं मैं भी घूमता हूँ, तो मुझ में आप में क्या फर्क है? बराबर है, आपके मन में नहीं आता होगा लेकिन आता, देखो बाबा जी क्या बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, क्या मजा ले रहे हैं। तो ये स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। एक दिन आया तो कहा चलो आज पटेल भाई फरवा माटे जाऊं छू, घूमने के लिए ले गए। अब सुबह से शाम तक घूमते रहे गुरुदेव के साथ में, और उस गुरुदेव तो थके ही नहीं और वो तो थक गया। कहा महाराज कहाँ ले जा रहे हैं, मन में सोचने लगा। तो गुरुदेव ने चलो, अब वही रात हो गई, रात में रुक गए, दूसरे दिन भी चलने लगे, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, फिर पकड़ लिया पैर। कहा महाराज मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है, मेरा मकान है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी बहुत कुछ है महाराज, आपके जैसा मैं नहीं हूं, आपको तो कुछ नहीं, आप तो चल दिए। कहा तो यही तुझ में मुझ में अंतर है ना, तुझ में मुझ में यही अंतर है, क्योंकि मैं अपिप्राज्यम राज्यम तृणमेव परित्यज्य सहसाम। ये मत सोचो ये भिखारी होते हैं, नहीं, तिनके के समान राज्य को, साम्राज्य को त्याग करके और निकल पड़ते हैं। अपिप्राज्यम राज्यम तृणमेव, तृण के समान, परित्यज्य सहसाम, छोड़ करके और निकल पड़ते हैं। किस लिए? गुरुदेव की खोज में, भगवान की खोज में, उस सच्चिदानंद घन के खोज में निकल पड़ते हैं। अपिप्राज्यम राज्यम तृणमेव परित्यज्य सहसाम विलोलद्वा नीरम तव जननी तीरम शितवताम। देखो मानसी गंगा के तट पर महाराज श्री का पूर्व जीवन जब हमने देखा तो झोपड़ी में रह रहे, झोपड़ी में। आप लोगों ने देखा होगा, केरला मानुष जो छे बता हाथ वर पर करो, बस इतने लोगों ने देखा। झोपड़ी में महाराज जी रहते थे और वहां आज देखो तो क्या हो गया, बड़े बड़े वहां प्रधानमंत्री भी आए, राष्ट्रपति भी आए, मिनिस्टर भी आए, सब आए, उसी झोपड़ी में संत आए। वहां क्या हुआ, तिनके के समान छोड़ करके सब महाराज श्री यहां निवास करने लगे, मानसी गंगा के तट पर। तिनके के समान छोड़ दिया, साम्राज्य को छोड़ सकते हो, ये त्याग कर सकते हो? नहीं, ये त्यागा शांति अनंतरम, ये त्याग का ही परिणाम है कि आज यहां आपको देखो पूरा एकदम ऐसी सृष्टि दिखाई दे रही है कि न भूतो न भविष्यति, कौन बना सकता है? तो यहां कहा कवि ने, ये गंगा लहरी में है शायद,
कि अपित्राज्यम राज्यम तृणमेव परित्यज्य सहसा दिलो लद्वानीरम तव जननी तीरम शितवताम सुधात स्वादीय सलिलमिदमातृप्ति पिबताम जनानामानंद परिलसति निर्वाण पदविम। निर्वाण पद भी नहीं चाहिए हमें तो प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में जो आनंद आता है वो कहाँ मिलने वाला है? कहीं मिलने वाला ज्योति बोलो नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की। अब मैं नहीं बोलूंगा, गुरुजी बैठे कहते तो पेट ही नहीं भरता बोलने से। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और हमारे महाराज श्री जैसे आदेश करेंगे आगे उसका पालन करेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज અડધો કલાક તમને પોતાનો સત્સંગ ઉપદેશ સમલાવશે, આત્મજ્ઞાન આપશે, યજ્ઞાદિકોના વિષયમાં પણ તમને સમજાવશે. બહુ જ વિદ્વાન મહાપુરુષ છે. સાંભળવાની તક મળી છે, ચૂકશો નહીં, પ્રેમથી સાંભળજો. સ્વામીજી મહારાજ. ॐ यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहेणोति तस्मै तं महदेवमात्मा बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सद्गुरुधाम बरोमाल के इस पवित्र स्थान के अधिष्ठात्री देव भगवान भाव भावेश्वर के पावन चरणों में कोटि सबंदन. माँ भगवती पीताम्बरा के चरणों में कोटि सबंदन. यज्ञ नारायण भगवान को भावगम्य अभिवंदन. इस विराट संस्था एवं भव्य दिव्य आयोजन के परिसंकल्पक अखिल भारतीय परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर समिति के परमाध्यक्ष मेरे परम श्रद्धास्पद पूज्य महाराज श्री जी, जिनका अभी बड़ा ही सरस उद्बोधन हम लोग श्रवण कर रहे थे, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद जी महाराज, मंचस्थ संतजन, श्रद्धा संपन्न भक्तजन, मातृशक्ति, कल के प्रसंग में आप लोग यज्ञ शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है, जिस धातु के द्वारा सुन रहे थे, यज धातु देव पूजा संगतिकरण दानेशु. जिस यज्ञ शब्द का निष्पादन धातु के द्वारा होता है, वो तीन अर्थ को बता रही थी. यज्ञ में देव पूजा होती है, यज्ञ में सत्संग होता है और यज्ञ में
दान दक्षिणा होती है। देव पूजा का अर्थ भी आप संक्षेप में कल सुना। सत्संग का महत्व सुन रहे हैं और दान का अर्थ आपको निवेदन करने जा रहा था। ये तीनों जहां पर होते हैं वो यज्ञ सफल होता है। दान का बड़ा महत्व बताया गया है यज्ञ के अंदर। जब तक यज्ञ में दान दक्षिणा न हो वो संपन्न नहीं माना जाता है। पर दान देने में किस प्रकार से देना चाहिए यह भी हमारे शास्त्रों में ही वर्णन आया है। कल आपको मैंने संकेत दिया था कि ये कर्म में विधि से अधिक भाव की प्रधानता मानी गई है। शिव पुराण कथाएं आप लोगों ने सुनी, महिम्न स्तोत्र का आप पाठ करते, बहुत सारों को कंठस्थ होगा। यज्ञ प्रजापति दक्ष भी कर रहा है, वो विधि का पूरा पूरा जानकार है। क्रिया दक्षो दक्ष, किस किस को याद है ना? बहुत सुंदर। प्रजापति दक्ष जो है वो क्रिया दक्ष है, विधि को जानता है, बड़ा कुशल व्यक्ति है। यज्ञ किस विधि से होना चाहिए वो जानता है और सामान्य व्यक्ति नहीं है। उस काल का बड़ा श्रेष्ठ पुरुष माना गया है। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधिशस्तनुभृताम। जितने शरीरधारी मनुष्य हैं उन सब का प्रधान व्यक्ति है। यूं समझो कि एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है और यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ को संपादित करवाने के लिए विद्वान भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऋषि नाम आर्तविज्यम, बड़े बड़े ऋषि लोग उस यज्ञ को संपादित करवा रहे हैं। बड़ा यज्ञ हो रहा है और उसमें भाग लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, अपनी उपस्थिति देने के लिए बड़े बड़े देवतागण आकर के बैठे हुए हैं। जिस प्रकार आप बैठे हैं उस यज्ञ में देवता बैठे हुए हैं। कल्पना करो कितना बड़ा विशाल यज्ञ होगा और उस यज्ञ का विध्वंस हुआ है, यज्ञ नष्ट किया गया है। आपको ज्ञात है क्यों नष्ट हुआ? महादेव ने नष्ट करवाया। वीरभद्र जी जाते हैं, यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं। कारण क्या? सबको निमंत्रण दिया गया पर महादेव जी को आमंत्रित नहीं किया गया और उधर सती गई हैं तो सती सती हो गई, अपने आप को योगाग्नि में जला करके भस्म कर दिया। तब शिव जी को क्रोध आता, वीरभद्र जाते हैं और भैरवनाथ उस यज्ञ को नष्ट कर डालते हैं। इसका अर्थ ऐसा लगता है कि महादेव जी का सम्मान नहीं हुआ, महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया और सती सती होने के कारण महादेव ने विध्वंस करवा दिया। ये संसार में जिस प्रकार के लोग राग द्वेष की भावना रखते हैं, जैसे कोई अपना अनिष्ट करने वाला हो तो उसका भी अनिष्ट किया जाता है, तो क्या महादेव ने भी ऐसा ही किया है? सामान्य व्यक्ति में और फिर महादेव में क्या अंतर होगा? तो वहां पुष्पदंत कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। दक्ष के यज्ञ को महादेव ने विध्वंस नहीं करवाया है। उसके विध्वंस होने का कारण था दक्ष यज्ञ का जानकार है, विधि का जानकार है, मगर उसके भीतर में एक बड़ी कमी है, वह श्रद्धा की कमी। यज्ञ कर्म में श्रद्धा प्रधान होती है, भाव प्रधान होता है।
ध्रुवम कर तो श्रद्धा विधुरम अभिचारा यही मखा। ये बात बड़ी सत्य है, अटल सत्य है कि जिस यज्ञ कर्म में श्रद्धा नहीं होगी वहां पर विध्वंस ही होगा, वहां प्रतिफल ही प्राप्त होगा। इसलिए यज्ञ में श्रद्धा की बड़ी प्रधानता मानी गई है। प्रत्येक कर्म श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, तो आओ दान भी श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। तैतरीय श्रुति में आया है, एक आचार्य अपने शिष्य को जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, आखिरी उपदेश में कहते हैं, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, श्रेया देयम रिया देयम, भिया देयम संविदा देयम। देना चाहिए, दान करना चाहिए, मगर श्रद्धा पूर्वक दो। देना तो हमारा स्वभाव है। संत कबीर कहते हैं, कहे कबीर देता रहे जब तक रहेगी देह। कहे कबीर देता रहे जब तक रहेगी देह, देह क्षय हो जाएगी कौन कहेगा दे। जब तक शरीर है उसको देना चाहिए। श्रद्धया देयम, दो, श्रद्धा पूर्वक दो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बिना श्रद्धा से ना करो, श्रद्धा से करो। इसलिए अश्रद्धया अदेयम, बिना श्रद्धा के मत दो, भाव पूर्वक दीजिए। अश्रद्धा से कोई हवन कर रहा है, अश्रद्धा से कोई दान दे रहा है, अश्रद्धा से केवल दिखावे के लिए तप कर रहा है, बिना श्रद्धा के कुछ भी सत्कर्म का ढोंग रच रहा हो, उसका फल न यहां मिलने वाला है न वहां मिलने वाला है। इस लोक में भी फल नहीं मिलेगा, परलोक में भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए यज्ञ आदि में दान में श्रद्धा बहुत मुख्य चीज मानी गई है। श्रेयादेयम, तीसरी बात श्रुति कहती है, अपने योग्यता के अनुसार देना चाहिए। उसकी स्थिति के, ऐश्वर्य के अनुरूप, विभूति के अनुरूप, सामर्थ्य के अनुरूप देना चाहिए। सामर्थ्य कितना है, जरूरी नहीं कि एक गरीब व्यक्ति लाखों में दान करे और कोई समृद्ध व्यक्ति सैकड़ों में दान करे तो वो भी ठीक नहीं है। यज्ञ में देना चाहिए, पर अपनी योग्यता के अनुसार, स्थिति के अनुसार देना चाहिए। एक महाभारत का प्रसंग मैंने महापुरुषों से सुना है, बड़ी सुंदर बात आती है। महाराज युधिष्ठिर यज्ञ किए हैं, राजसूय यज्ञ आप सबको ज्ञात है, और राजसूय यज्ञ में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी गई। जो उस यज्ञ में पंडित ब्राह्मण आए, माला माल हो गए मावा, उठा उठा करके ले जाना बड़ा मुश्किल हो गया। और इतनी पर्याप्त जब दान दक्षिणा पंडितों को, ब्राह्मणों को मिली, महाराज युधिष्ठिर की वाह वाह होनी ही थी। जंगल के रास्ते जा रहे हैं कि पेड़ के नीचे बैठे ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ का और महाराज युधिष्ठिर का गुणगान कर रहे थे। ऐसा यज्ञ जीवन में हमने कभी देखा नहीं, इतने विपुल दान दक्षिणा कभी प्राप्त हुई नहीं। अद्भुत यज्ञ रहा, अद्भुत यज्ञ रहा है। उसी वक्त जंगल का एक प्राणी नेवला, गुजराती में शू कहे नोड़ियो, हाँ नेवला जानते हो, वो नेवला आ जाता है वहां पर, ब्राह्मणों को पूछता है कौन से यज्ञ की बात कर रहे हो।
अरे युधिष्ठिर ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, उनकी बात कर रहे हैं। आज तक ऐसा यज्ञ किसी ने न देखा है न सुना है। तब नेवला कहने लगा कि रहने दो, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, उससे भी एक बड़ा यज्ञ मैंने देखा है। तुमने कहां देख लिया? वो नेवला ब्राह्मणों से कहने लगा कि मैं इस जंगल में रहता हूं और यहीं मैंने एक यज्ञ देखा है। एक दिन की घटना है, यहां एक ब्राह्मण का घर है। एक दिन कोई एक अतिथि ब्राह्मण आया। ब्राह्मण इतना गरीब था, शिलोच्छवर्ती से परिवार की आजीविका चलती थी। शिलोच्छवर्ती जानते हैं? वो पुराने जमाने में जब फसल को काट लेते थे, तब काटते वक्त कुछ फल, जैसे गेहूं होता है, चना होता है, उसके कुछ दाने जमीन पर गिर जाते रहे काटते वक्त। वो जो खेत में गिरे हुए फल, दाना आदि होता है, वो ब्राह्मण आकर के उसका चयन करता, इकट्ठा करता और उसी से अपने परिवार को भोजन करवाया करता था। ऐसा शिलोच्छवर्ती वाला ब्राह्मण एक बार बहुत दिनों तक उसको कुछ परिवार को मिला ही नहीं। लंबे दिनों के बाद शिलोच्छवर्ती से कुछ जौ के दाने उसको मिले। जौ की फसल काटी तो दाने मिले। इकट्ठे करके चुनता है, इकट्ठे करके लेकर के आता है, उसको तवे के ऊपर सेकता है, उसको पीस करके उसका आटा बना लेता, जिसको सत्तू बोलते रहे। आप गुजराती में भी कुछ बोलते होंगे। परिवार में 4 मेंबर हैं। ब्राह्मण है, उसकी पत्नी है, उसका पुत्र है, पुत्र वधू है। उस सत्तू के 5 हिस्से करता है। 4 हिस्से परिवार के चारों मेंबरों के लिए, 5वां जो उसका हिस्सा है वो कोई अतिथि आ जाए तो उस अतिथि देव के लिए है। इतने में ब्राह्मण आ गया, अतिथि आ गया। उसको कहा महाराज प्रसाद पाइए। ब्राह्मण ने कहा प्रसाद लेना है, जरूर देंगे। आसन लगाया गया, बिठाया उसको। वो जो 5वां हिस्सा ब्राह्मण का भाग का था वो उसको परोस दिया गया और वो सेवन किया। ऐसे खा गया जैसे कोई जन्माष्टमी की पंजीरी का प्रसाद मिला हो, चट कर गया। फिर देखने लगा इधर उधर। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि ब्राह्मण अभी भूखा है। उसने अपना जो भाग था, पंडित जी आप और देंगे? उसने सम्मति दिया और अपना भाग परोस दिया। फिर भी तृप्ति नहीं हो रही है। ब्राह्मण पत्नी कहने लगी मेरे भाग का भी परोस दीजिए। वो भी परोस दिया गया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। पुत्र ने बोला मेरा हिस्सा भी अतिथि भगवान को परोस दीजिए। वो भी डाल दिया गया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। तब पुत्र वधू कहने लगी कि मेरा जो हिस्सा है वो भी अतिथि देव को खिलाइए, अतिथि भूखे ना जाए। पुत्र वधू का हिस्सा भी परोस दिया गया। पूरा जितना भी सत्तू बना था वो सब अतिथि भगवान को भोग लग गया। उसके बाद अतिथि कहने लगा बस बस अब तृप्ति हो गई, अब मत लाना। लाए तो कहां से लाए, वैसे भी नहीं रहा। पर ब्राह्मण अतिथि तृप्त हो गया। उसके बाद में उठा और हाथ धोए। वो कुल्ला उल्ला करते हैं ना आप लोग, ऐसे उसने भी कुल्ला किया, पानी गिरा। नेवला कहने लगा कि मुझे प्यास लगी थी। जहां पर उस ब्राह्मण ने हाथ धोया, पानी गिराया, पानी पीने के लिए मैं वहां पर गया, तब तक तो पानी को तो जमीन सूख गई, सिर्फ मिट्टी गीली रह गई, पानी तो सूख गई। प्यास बड़ी जोर से लगी थी। मैं उस गीली मिट्टी से चिपक करके बैठ गया ताकि थोड़ी ठंड आवे शरीर में।
और जो ही मिट्टी से चिपक करके बैठा, बड़ी शांति मिली। पर जब खड़ा होता हूं तो देखा कि जितने हिस्से पर वो गीली मिट्टी चिपकी, मेरा शरीर उतना भाग स्वर्ण का बन गया, सोने की चमड़ी बन गई। नेवला बोला, सोने का बन गया। ब्राह्मणों, जिस यज्ञ में से तुम लौट करके आ रहे हो, मैंने और भी सुना था कि युधिष्ठिर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं भी उस यज्ञ में भाग लेने के लिए गया हूं। मेरे मन में आई, यहां तो हजारों ब्राह्मणों ने हाथ धोए हैं, पानी गिराया है, बड़ा कीचड़ हो रहा है, मैं उस कीचड़ में किलोले करूंगा, लोटपोट होऊंगा, तो मेरा पूरा का पूरा शरीर ही सोने का बन जाएगा। ये सोच करके मैं उस कीचड़ में किलोले करके आया हूं। पर तुम देख रहे हो कि मेरा शरीर सोने का होना तो दूर, जो जितना भाग स्वर्ण बन चुका था वो भी कीचड़ में दब गया है। अब तुम बताओ, बड़ा यज्ञ किसका है? उस गरीब ब्राह्मण का यज्ञ बड़ा कि किसी संपन्न धनाढ्य पुरुष के द्वारा किया गया? जैसे दक्ष यज्ञ कर रहा था, क्या वो यज्ञ बड़ा था? किसका यज्ञ बड़ा है? इसका अर्थ है कि यज्ञ में दान होना चाहिए, श्रद्धापूर्वक होने के साथ साथ श्रेयादेयम, जिसकी जितना सामर्थ्य है उसको अवश्य देना चाहिए। यज्ञ का विधान है, इसलिए यज्ञ में दान का बड़ा महत्व माना गया है। श्रेयादेयम, रियादेयम, भियादेयम, संविदादेयम। चौथी बात बताई गई है कि जब यज्ञ में दान करते हो तो रियादेयम, लज्जा पूर्वक दो। देने में व्यक्ति को गर्व नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा दान दिया है इसलिए महाराज जी का यज्ञ संपन्न हुआ। अरे भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य दी है, तुम्हारे पास श्री की कृपा हुई है तब दे पाए हो ना, उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। कल्पना करिए कि जो आपकी जेब में आया है वो कल किसी और की जेब में था, आने वाले दिन किसी और की जेब में जाएगा। ये तो ईश्वर ने एक सामर्थ्य दिया है, एक संयोग दिया है, कह सकते हैं कि उस संयोग के कारण हमारे पास में से सदुपकार्य में, अच्छे उपयोग में धन जा पा रहा है। नहीं तो चंचला लक्ष्मी किसके घर में टिकती है बाबा? इसलिए लज्जा पूर्वक देना चाहिए। यदि आप पात्र समझे गए हैं तो पात्रता भी ईश्वर की दी हुई है। आप शरीर से पात्र हैं, आप समझ से पात्र हैं, आप साधन के द्वारा पात्र हैं, तो ये पात्रता टोटल ईश्वर की ही दी हुई है। शरीर के द्वारा धन कमाया, शरीर में शक्ति ईश्वर ने दी। बुद्धि के द्वारा आपने धनार्जन किया है, वो बुद्धि आपकी अपनी उपज नहीं है, वो ईश्वर की देन है। संयोग मिला है, किसी धनाढ्य परिवार में आए हैं, उस परिवार के साथ में जन्म होना, उस परिवार में संबंध होना यदि मिला है तो ईश्वर की देन है। तो देने में कहीं अभिमान नहीं आना चाहिए। इसलिए कहा गया कि रियादेयम, लज्जा पूर्वक दो, कहीं उसका अभिमान हमें न आ जाए, लज्जा पूर्वक देना चाहिए। भियादेयम, ऐसे नहीं दे सकते हैं तो भय से, डर के मारे दो। किसका डर? यदि दान नहीं देंगे, धन को सत कार्य में खर्च नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं असत कार्य में जाएगा, हमारी नींद खराब करेगा, शांति खराब करेगा, परिवार को बिगाड़ेगा, विचार खराब होंगे, रोग बीमारी घर में आकर के निवास करेगी, पता नहीं किस प्रकार से धन नष्ट हो जाए। भय के कारण दीजिए। भगवान ने हमें दिया है,
आगे भी भगवान देंगे, इसलिए भय से दीजिए। डर करके देना चाहिए, पर देना जरूर चाहिए। संविदा देयम, धन का देने का महत्व बताया गया है कि जिसको दे रहे हैं उसको मैत्री पूर्वक दो, प्रेम पूर्वक दो, भाव पूर्वक दीजिए। देने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। वो यज्ञ सफल होता है जिसमें ये 6 के 6 विशेषण होते हैं देने वाले में। इसलिए देव पूजा संगतिकरण दानेषु 3 अर्थ में यज्ञ संपादित होता है। यहां देख रहे हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे महाराज श्री जी को आप लोग से एक श्लोक बोलते हैं भाई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, आगे क्या है, गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज श्री जी के सत्संकल्प से जो यज्ञ हो रहा है, मैं आपको ज़्यादा क्या कहूँ। जो श्लोक केवल सीखा गया, केवल बोला गया, पर उस श्लोक के अर्थ का यदि साक्षात्कार करना है तो मुझे तो महाराज श्री जी में दिखाई पड़ रहा है। प्रत्यक्ष अनुभव यदि करना हो तो महाराज श्री जी के जीवन में आप देखिए। ब्रह्मा का क्या काम है भाई? सर्जन करना ब्रह्मा का काम है, पैदा करना ब्रह्मा का काम है। ब्रह्मा जी ने एक भी संतान शादी करके पैदा नहीं की है, आप देख लेना भागवत में। ब्रह्मा जी की शादी किसके साथ हुई क्या? ब्रह्मा जो कुछ करते हैं अपने संकल्प से ही पैदा करते हैं। मनोशत्रुपा संकल्प मात्र से प्रकट हुए हैं, उसके बाद में मैथुनी सृष्टि का मनोशत्रुपा से विस्तार हो रहा है। ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो केवल संकल्प से चल रही है। ईश्वरीय संकल्प के द्वारा ब्रह्मा से मनोशत्रुपा प्रकट हुए, मैथुनी क्रम से नहीं हुई है। संकल्प में बड़ी अद्भुत शक्ति है। आप लोग सैकड़ों हजारों के संख्या में अनुभव किया होगा आप लोगों ने। आज के करीब 25 वर्ष पहले यह स्थान क्या था और आज किस रूप में आ गया है। आंख बंद करो तो ऐसा लगेगा जैसे कोई ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प सृष्टि खड़ी कर दी है। ये किसका संकल्प है? भगवान भाव भावेश्वर यहां आकर के विराजमान हुए। जिधर देखो महाराज ये ब्रह्मा की सृष्टि, बड़ा आश्चर्य होता है। अद्भुत संकल्प है ना। इसलिए महाराज श्री जी के जीवन में हम देखते हैं ये तो साक्षात ब्रह्मा है। गुरुर ब्रह्मा ऐसे नहीं बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करके बोल रहे हैं ब्रह्मा है। और विष्णु होकर के पोषण कर रहे हैं। कोई 1 200 200 नहीं, ऐसे ऐसे जीवों का पोषण हम देख रहे हैं। कितनी बालिकाएं पढ़ रही हैं, सैकड़ों। कितने श्रद्धालु उपकृत हो रहे हैं। ये जो पोषण का कार्य, कल गौशाला में गया महाराज, मुझे बहुत खुशी हुई। गौं का स्वास्थ्य देख करके हमारे बहादुर सिंह शास्त्री जी बोले, गाय महाराज कितनी मस्त है, कितनी स्वस्थ है। अरे भगवान विष्णु है ना, ये तो गौ ब्राह्मण हिताय है। गौ के हित में, ब्राह्मणों के हित में, बालिकाओं के हित में, हर प्राणी के हित में जो आपका पोषण कार्य चल रहा है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आप तो विष्णु रूप में बैठे हुए हैं महाराज, एक शरीर में नहीं है। आप अपने भावों से यहाँ के कण कण में विराजमान हैं और सबका संरक्षण संपोषण कर रहे हैं। इसलिए तो कहा गया कि गुरु विष्णु हो, आप विष्णु हैं।
पर आप महेश्वर हैं कि नहीं? महेश्वर का काम क्या है? संग्रहण करने का मतलब सुरक्षा उत्पन्न करना है, सुरक्षा देना है। यह महेश का काम है, महादेव का काम है। ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं है। आप ध्यान रखिए, एक अचल भगवान भावेश्वर विराजमान है, तो श्रद्धालुओं ध्यान रखना, एक अचल भगवान भावेश्वर यहां पर विचरण कर रहे हैं। मूर्ति भेद विभागी ने, उस महादेव में और गुरुदेव में केवल मूर्ति भेद तो हो सकता है, मगर स्वरूप भेद नहीं है। ये सबको सुरक्षा दे रहे हैं, अपने गोद में सुरक्षित कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो कुकुट जो होता है ना, मुर्गी, हाँ मुर्गी अटले, मुर्गी जानते हो क्या बोलते हैं उसको? मुर्गी ही बोलते हैं। हमने देखा एक सुजान पक्षी होता है, चील पक्षी होता है। वो सुजान जो होता है ना, वो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चों को उठा करके ले जाता है। जब आकाश में ऊपर मंडराने लगता है और मुर्गी को पता चलता है कि सुजान पक्षी आ गया है, वो कुड़कुड़ 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 करता है ना, और छोटे छोटे जो उसके बच्चे होते हैं उन सबको इकट्ठा कर लेती है। कैसे सुरक्षा करती है? वो सब इकट्ठे होते तो अपने पंखों को ऐसे फैला देती है और उसके सारे बच्चे पंखों के नीचे सुरक्षित हो जाते हैं। जब मां के पंख के नीचे वो बच्चे आ गए हैं, सुजान पक्षी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब प्रलय काल आता है तो सारे जीवों को सुरक्षा देने के लिए वो पंख फैलाने का काम कौन करते हैं? वो भगवान भावेश्वर वो काम करते हैं, हमारे गुरुदेव, जो सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या कभी आपने अनुभव किया जैसे उन छोटे छोटे बच्चों पर सुजान पक्षी का खतरा होता है? हमारे सनातन संस्कृति में पैदा हुए, खास करके वो अबोध जैसे बच्चे अबोध होते हैं, वो अबोध आदिवासी भाई बहन जिनको अपने संस्कृति का कोई ज्यादा बोध नहीं है, पर उन पर खतरा है, विधर्मी आ रहे हैं, कहीं धन का प्रलोभन दे रहे हैं, कहीं पद का प्रलोभन दे रहे हैं, कहीं परिवार का प्रलोभन दे रहे हैं। और जब उनके ऊपर कोई खतरा आने लगा है तो उन परिवारों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए मानो महात्मा ने आकर के यहां पर पंख फैला दिए हैं। आओ भावेश्वर की शरण में, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता, सुरक्षित रखेंगे। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है। कैसे सुरक्षा होगी, उसका क्या निमित्त होगा? ये सारे यज्ञ चल रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, पाठशालाएं चल रही हैं, गौशालाएं चल रही हैं, सत्संग हो रहे हैं। ये सब सज्जनों तुम्हारी सुरक्षा के लिए महादेव भावेश्वर इस रूप में आकर के कर रहे हैं। और ये सब करते हुए भी साक्षात पर ब्रह्म है, भीतर से बिल्कुल अकर्ता है। करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, महाराज जी में करने का भाव नहीं, पर हम देख रहे हैं कि इनके द्वारा हमारे लिए सब कुछ हो रहा है। भीतर से अकर्ता होते हुए बाहर से आपके द्वारा जितने सब संकल्प से रचना चल रही है, संपूर्ण गुरु लक्षण आपके भीतर में देखने को प्राप्त हो रहा है। ऐसे महाराज श्री जी के, मैं क्या कहूं, मेरे प्रति तो महाराज जी का विशेष अनुग्रह रहता है, अपार का रहती है। और जब ऐसा घनिष्ठता का संबंध हो तो भगवान कभी कभी परीक्षा लेता है।
इस आयोजन में ध्वजारोहण से लेकर के आज तक मैं देख रहा हूं 3 बार विघ्न आए। ध्वजारोहण में मुझे उपस्थित होना था, महाराज जी का आदेश था, पर मेरे जो गुरुदेव थे शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, बनी हुई टिकट कैंसिल करानी पड़ी। फिर महाराज श्री जी ने कहा तुम्हें 15 तारीख से प्रारंभ से वहाँ रहना है, 23 तारीख से भीलवाड़ा में भागवत होनी थी, कम से कम 20-21 तक तुमको रहना है। मैंने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा। फिर ये हुआ कि जिन गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ा था, गुरुदेव स्वयं ब्रह्मलीन हो गए। 3 तारीख को मेरा आना असंभव हो गया, 15 तारीख को आना संभव नहीं। 20 तारीख या 19 को महाराज श्री जी से हमारी बात हुई, पूछे कब आ रहे हो, कार्यक्रम कैसा हो गया षोडशी। मैंने कहा आपकी कृपा रही महाराज जी, सुंदर हुआ। 20 तारीख को बात हुई, अब कब आ रहे हो। मैंने कहा महाराज जी 22 तारीख को आने की इच्छा है। बोले नहीं आप 21 को आइए, 22 को बड़ा कार्यक्रम रहेगा, 21 को ही आइए। मैंने कहा 21 को आता हूँ, टिकट नहीं होगी, बाई रोड आऊँगा। पूरी तैयारी कर लिए, सामान जमा लिए, रास्ते का भोजन पैक हो गया, 10 मिनट के अंदर अंदर निकलना था। गाड़ी किसी को छोड़ने गई, कोहरा बहुत ज़्यादा था, ट्रक वाले ने पीछे से गाड़ी को टच कर दिया। मैंने कहा महाराज जी ऐसा हो गया और संभव नहीं। महाराज जी ने कहा चलो भगवान महादेव की जैसी इच्छा। पर महादेव की क्या इच्छा थी वो तो महादेव जाने बाबा। फिर मैंने प्रयास किया कि उपस्थिति तो जरूर देनी है, चलो बाई रोड नहीं ट्रेन से टिकट करवाते हैं, कन्फर्म ना हो, कहीं पापड़ बेलने पड़े। और भगवान की कृपा से वो सारे विघ्न मिटे और आखिर में 22 तारीख को आपके आज्ञा से वहाँ निकल पाया। 2 दिन के इस पवित्र विशाल विराट आयोजन के दर्शनों का और सबसे बड़ा महाराज श्री जी के परम सानिध्य का जो सौभाग्य मुझे मिला है, बस ऐसी ही आपकी कृपा स्नेह मेरे पर बना रहे। इसी भावना के साथ मैं इस पवित्र अनुष्ठान की सफलता की भगवान भावेश्वर से भूरी भूरी प्रार्थना करते हुए अपने वचनों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विश्राम करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। महादेव 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 महादेव। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। थोड़ा पानी मंगवा दो तो मेरा गला सूख गया है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुरादि रनादिश्च आ आ आ आ गुरुरादि रनादिश्च गुरुः परम दैवतम् आ आ आ गुरोः परतरं नास्ति। गुरोः परतरं नास्ति। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति। अन्यथा शरणं नास्ति। त्वमेव शरणं मम। त्वमेव शरणं मम। त्वमेव शरणं मम। त्वमेव शरणं मम। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव।
हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। भाव भावीश्वर महादेव की। भगवती पीताम्बरा मात की। श्री लक्षचंडी महायज्ञ की। ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते। तयोरेकः पिप्पलं स्वादवन्यन् अन्यन्नोऽभिचाकशीति। दो पक्षी हैं और दोनों ही शोभन पंख वाले पक्षी हैं, जिनके बहुत ही खूबसूरत पंख है। सुपर्ण है, सुपर्ण। पर्ण यानी पंख। जीव ने पूछा सद्गुरु से, भगवती श्रुति से, भगवान वेदव्यास से, आखिर ये परमात्मा है कहाँ, कहाँ रहता है, उसका कोई एड्रेस? और क्या हमको कभी मिल भी सकता है? सद्गुरु ने कहा हाँ मिलेगा ने। भगवती श्रुति ने कहा क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारे साथ तो उसके अनेक संबंध है, एक दो संबंध नहीं, अनेक संबंध है तुम्हारे साथ में। माँ कौन सा संबंध है, कैसे मानूं मैं, कैसे समझो? भगवती ने कहा सखाया, पहला तो तुम्हारा संबंध परमात्मा के साथ बेटा मैं बताती हूँ सख्य संबंध है। भगवान के साथ तुम्हारा कौन सा संबंध है? सख्य संबंध है। बोला क्या बात करती हो माँ, मैं यहाँ और वो कैसे? माँ ने कहा बेटा क्यों चिंता करते हो, समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हो दोनों, एक ही वृक्ष की डाली पर दोनों बैठे हुए हो, इसलिए परेशान होने की जरूरत कहाँ है? बोला नहीं नहीं माँ, लोग कहते हैं ऊपर वाला, बोलते हैं ऊपर वाला, तो हम तो नीचे वाले हैं और वो तो ऊपर वाला है, कहाँ से दोस्ती हो जाएगी? फिर बहुत दुखी होके कहने लगा कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू।
और तुम कह रही हो सखाया, उनके साथ तुम्हारा सख्य संबंध है। माँ ने कहा हाँ बेटा, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारे साथ है उनका ये संबंध है। तकलीफ यही आ रही है कि तुम अपने आप को पहचान नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। बोला क्या समझूं? बोला तुम भी सुपर्ण हो और वो भी सुपर्ण है, वो भी हंस है और तुम भी हंस हो। सुपर्ण किसको कहते हैं? जिसके पंख एकदम स्वच्छ सफेद हों, और सफेद पंख या तो बगले के होते हैं या हंस के होते हैं। तो बगला तो मैं तुमको बनाना नहीं चाहता हूँ, न भगवती श्रुति बनाना चाहती है, क्योंकि बगला भगत होना तो बेकार की बात है ना। मत बनना बगला भगत, बनना सुपर्ण तो हंस की तरह से। तुम भी हंस हो और वो भी हंस है। देखो जीव को हंसला बोलते हैं। कई सारे ऐसे भजन आपने सुने होंगे जिनमें जीव के लिए हंस शब्द का प्रयोग हुआ। हंसा उड़ जाएगा, तो ये हंसा है क्या? जीव ही तो है। और जीव तुम्हारे अंदर से निकल गया तो फिर तो मामला गोविंदाय नमो नमः। वो भी हंस और तुम भी हंस, और दोनों बैठे हुए कहाँ हो? समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष। ये संसार रूपी जो वृक्ष है ना बेटा, हो देखो ये बात कहाँ से निकली, मैं तुमको थोड़ा संकेत कर दूं। मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, पुरातत्व विभाग वालों की। मोहनजोदड़ो था जिसने एक खुदाई की थी। जो सोशल स्टडी करते होंगे उन लोगों को मालूम हो सकता है। उस मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक ऐसी शिला मिली जिसके ऊपर एक वृक्ष बना हुआ है, और उस वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। अब उस शिला को लेके बड़ा सर्वत्र जो है ना विचार विमर्श हुआ कि आखिर ये शिला किस संस्कृति की प्रतीक है, किस संस्कृति की प्रतीक है, कौन से काल की प्रतीक है, क्या समझा जाए। अनेक विद्वानों के पास भेजा गया। तब एकाएक ऋग्वेदी विद्वान ने कहा ये हमारा है। ऋग्वेदी विद्वान ने कहा ये हमारे यहाँ का प्रतीक और हमारी ही बात को कह रहा है, तुम नहीं समझ रहे हो तो हम क्या करें। तो बोला पंडित जी आप बताइए ना क्या कह रहा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते हैं। ये इसी मंत्र की अभिव्यक्ति इस मोहनजोदड़ो की खुदाई में इस पत्थर के ऊपर हो रही है, दिखाई दे रहा है। और इससे निश्चित रूप से प्रकट हो रहा है कि परमात्मा का और जीवात्मा का संबंध जो है सख्य संबंध है, सखाया सायुज्य संबंध है, सख्य संबंध है, एक साथ है ना, सयुजा, एक ही वृक्ष की एक ही टहनी के ऊपर दोनों बैठे हुए, साथ साथ बैठे हैं, इसलिए सायुज्य संबंध भी हो गया। यानी भगवान के साथ में तुम भी हंस वो भी हंस, एवं मानसो हंस हंसे न प्रतिबोधित है। आपके पुरंजनोपाख्यान में महाराज बहुत अच्छी भागवत की कथा करते हैं और पुरंजनोपाख्यान तो बहुत बढ़िया सुनाते हैं। ऐसे मेरे मित्र लोग भी इनके लिए बोलते रहे, हालांकि मेरे को कभी नहीं सुनाया इन्होंने। तो हंस जीवात्मा, हंस परमात्मा। और एक विलक्षण बात बताता हूँ, इसमें बीच में मैं मेरी ओर से जोड़ रहा हूँ। ये जितने हम बैठे हैं ना आगे, हम सब भी हंस हैं
और कौन से हंस हैं? हम परमहंस हैं। हम जो सब बैठे हैं वो क्या है? परमहंस है। हंस का काम होता है नीरक क्षीर विवेक, दूध का दूध, पानी का पानी। उसकी चोंच में परमात्मा ने ऐसा कोई केमिकल लगाया हुआ है और कि तुम जाओ दूध का दूध और पानी का पानी करो, और वो कर देता है। वैसे ही हम जितने भी ये बैठे हुए ना ऊपर लाल कपड़े वाले, ये सब परमहंस हैं। परमहंस का तात्पर्य हो गया जो नीरक क्षीर विवेक प्राप्त हो रहा है, उस विवेक के द्वारा प्रकृति और पुरुष का, माया और ब्रह्म का चिंतन करते हुए ब्रह्मात्मिक के बोध वहाँ सिद्ध कर देते हैं। इसलिए वो परमहंस बन जाते हैं, वो परमहंस बन जाते हैं। फिर हमारे आगे एक और शब्द लग जाता है, श्रीमत परमहंस। खाली परमहंस से संतोष नहीं हुआ इन बाबाओं को, हाँ, तो फिर एक और लगा दिया, श्रीमत परमहंस। क्या लगाया? ये श्रीमत काहे को भैया? जब ब्रह्मात्म ऐक्य बोध आपको हो गया परमहंस होने के साथ में, हंस है सांख्यवादी, परमहंस है वेदांती, फिर उनको श्रीमत परमहंस बनाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, क्योंकि उनको भागवत की कथा सुनानी होती है, और भागवत की कथा वही सुना सकता है परमहंस जो श्रीमत परमहंस बनेगा, जो राधा रानी के गीत गाएगा। श्री जी कौन है? बोलो, राधा रानी। भागवती भक्ति, उस भक्ति की शक्ति के जुड़ जाने मात्र से वो परमहंस क्या बन जाएगा? श्रीमत परमहंस बन जाएगा। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, भगवान के साथ तुम्हारा सख्य संबंध, मैंने बात यहाँ से शुरू की थी, वहीं चलता हूँ। मानते हो भगवान को अपना सखा? त्वमेव माता, बोलो, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग नहीं बजाओ ने, ढंग से बोलो। ऐसा कोई बोलने का तरीका है तुम्हारा? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। किसी भी श्लोक को बड़े प्यार से बोलोगे तो ही तुम्हारे में भाव की जागृति होगी, भाव की अभिव्यक्ति होगी। ऐसे तो माता जब ये क्या होता है? पहाड़ी की तरह से है? सख्य संबंध, सखात्व में आप ही मेरे सखा भी है। सखा का अर्थ क्या होता है पता है? समान ख्याति सखा विदु, जिनकी ख्याति समान हो उसका नाम सखा। जैसे कृष्णार्जुन दोनों की ख्याति समान है, सीताराम दोनों की ख्याति, राधे श्याम दोनों की ख्याति, उमा शंकर दोनों की ख्याति एक समान, समान ख्याति ही सखा विदु।
और अगर हमारे बहादुर सिंह जी की भाषा में बोलूं, ठेठ मारवाड़ी में, तो एक ही थाली में एक साथ बैठ के खाए उसका नाम सखा। सखा, साथ साथ खाए उसका नाम सखा। तो जीव का तो परमात्मा के साथ में कितना प्यारा संबंध हो रहा है कि साथ साथ खा रहे हो, साथ साथ उठ रहे हो, साथ साथ बैठ रहे हो, फिर भी तुम परेशान हो कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। जीव का दुर्भाग्य कहाँ आता है देखो यहाँ, तयोरेक है पिप्पलम स्वादवन। उन दोनों में से एक के अंदर ऐसा भाव आ गया कि मैं इस पीपल के पेड़ का फल खाऊं, इस संसार वृक्ष के फल को मैं खाऊं, इस वृक्ष के फल को मैं खाऊं। अब वो वृक्ष का फल खाने के लिए निकलता है तो जुदा हो गया कि नहीं। उस हंस से इस हंस का वियोग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कामना आ गई, मैं संसार वृक्ष के फल का उपभोग करूं। तयोरेक है, उन दोनों में से एक। ईश्वर तो नहीं हो सकता, वो तो जीव ही हो सकता है जिसमें कामना आएगी कि मैं संसार फल भोगूं, उसको खाऊं, संसार के फल को। अब जो ही वो फल खाने के लिए वहां से उतरा, त्यों ही भगवान की माया ने उसके ऊपर बोलो क्या कर दिया, और भूल गया वो अपने आप को। पुरंजन की क्या जो उपाख्यान स्वामी जी महाराज यही है, पुरंजन का उपाख्यान। वो अपनी पत्नी के लिए नहीं मारा मारा फिर रहा था, मरने तक को प्रस्तुत हो गया था। मैंने उस दिन अर्जुन की बात सुनाई थी, वो चिता जला दिया था और उसमें मैं भी जाऊंगा, हाँ मैं भी जलूंगा। इस माया ने परमात्मा से अलग कर दिया, त्यों ही वहां के ऊपर विप्रलंब जन्य तीव्र संताप का अनुभव होने लग गया। और ये जो विप्रलंब जन्य संताप है ना बच्चों, अगर भगवत विप्रयोग है तब तो कल्पलता है, और अगर ये भगवत विप्रयोग नहीं लौकिक विप्रयोग है तो संसारी है, संसार वासना से ग्रसित है, उसका परिणाम अच्छा नहीं आ सकता है। तब भगवती श्रुति से जीवात्मा बोलता है कि माँ, फिर हमारे मन में एक संदेह हो रहा है। बोला क्या संदेह हो रहा है, तुम बोल रही हो सखा, हम जीवात्मा है वो परमात्मा है, यानी कहाँ खरगोश और कहाँ ऊंट। अच्छा आपने कभी खरगोश की ऊंट के साथ दोस्ती देखी, बोलो। खरगोश जानते हो ना, ससला सफेद रंग का होता है ना, और ऊंट कैसा होता है, ससला कैसा होता है। अब इन दोनों की दोस्ती हो सकती है क्या? वो ऊंट हाथ मिलाने को आए उससे, ससले से, तो मिल पाएगा हाथ उसका? तो माँ आप कैसे बोलती हैं कि हमारा उनका सख्य संबंध है, हम सखा हैं उनके? नहीं लगता हमको विश्वास। तब भगवती श्रुति कहती है कि तुम ससला नहीं हो और वो ऊंट नहीं है, तुम दोनों समान हो, तुम्हारे में समानता है। इसलिए तो हमारे वेदांत दर्शन वाले अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म का उद्घोष करते हैं।
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित का उद्घोष करते हैं। वो परमात्मा मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तत्वमसि, तू ही वह ब्रह्म है, ब्रह्म ही तू है। बार बार ये बोध करवा रहे हैं तुम्हारे को कि तुम ससला और ऊंट नहीं हो, तुम दोनों हंस हो, और दोनों का साथ साथ साजात्य संबंध भी है। दूसरा कौन सा संबंध है? साजात्य संबंध। बोलो। जहाँ साजात्य संबंध होता है ना मित्रों, वहाँ के ऊपर बड़ा प्रेम उमड़ता है, प्रेम उमड़ता, अच्छा लगता है। एक देश का होना भी प्रीति का वर्धक है, और एक जाति का होना भी प्रीति का वर्धक होता है। मैं 1979 में कनाडा गया था, अमेरिका से भागवत करता हुआ। तो वहाँ कनाडा में एक नाइगेरा फॉल्स है, अभी भी जाके आया हूँ वहाँ पर। वो नाइगेरा फॉल्स के ऊपर उस ज़माने में बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं होती थी 79 में, लेकिन फिर भी होती थी। तो मैं एक पत्थर के ऊपर जाके बैठ गया, मेरे हाथ में कमंडल था मेरा। एक अंग्रेज आया और मुझसे कहता है, यू आर इंडियन साधु, इंडियन सेंट? मैंने कहा, यस आई एम इंडियन। व्हाट इज दिस? मेरे कमंडल को देख के बोलता है कि ये क्या है। उसको लगा ये भैंस का माथा है, वो काला था। व्हाट इज दिस? मैंने कहा, इसको मैं किस भाषा में समझाऊं कि व्हाट इज दिस? ये क्या समझेगा कमंडल क्या होता है? तब मैंने कहा, दिस इज ओल्ड मॉडल थर्मस। ओल्ड मॉडल थर्मस। तुम्हारे पास नए मॉडल के थर्मस है और मेरे पास ये ओल्ड मॉडल थर्मस है। ओह, हाथ में पकड़ के ऐसे देखने लगा उसको। इतने में एक आदमी आ गया मेरे पास में, दूसरा, और मेरे को बोलता है, महाराज कहाँ से हैं? मैं उस समय नासिक में रहता था। तो मैंने कहा, मैं नासिक से आया हूँ। कुठे रहता? वो तो मराठी बोलने लगा। पंचवटी मध्ये। पंचवटी कुठे? मैंने कहा, तो लगता है मेरा घर पूछेगा। मैंने कहा, कैलाश मठात। फिर बोलता है, आपने मुझको पहचाना नहीं। मैंने कहा, नहीं पहचाना। आपके जो सीए हैं कुलकर्णी, मैं उनका बेटा हूँ, यहाँ कनाडा में पढ़ने के लिए आया हुआ हूँ। मैं म्हटलो, या बसा बसा, इकडे बसा। मैंने कहा, आओ आओ मेरे पास बैठो। यानी एक देश का मिला, एक गांव का मिला, तो उसके प्रति पहले दूर खड़ा था, कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। और जब पता लग गया कि नासिक का ही है और नासिक में भी मेरे ही सीए का बेटा है, तो मैंने कहा, आओ आओ बैठो बैठो बैठ। ये किस लिए हुआ? सादेश्य संबंध। कौन सा? सादेश्य संबंध। वैसे ही साजात्य संबंध, कोई धोड़िया, वो पीछे बैठा हुआ आया हुआ, अपना क्या बोलते हैं, भगत, अमेरिका से, सुरेश ने अमेरिका रहता है। और वहीं अमेरिका में तुम्हारे भी भैंसदरा का जीणा भाई पहुंच जाए तो बोलो खुशी हो कि नहीं उसको देख के? क्यों? साजात्य संबंध, सजातीय संबंध हो जाता है। कितने अच्छे ढंग से माँ श्रुति हमको समझा रही है कि तुम्हारे साथ कितने कितने संबंध है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा ऊपर वाला है और हम नीचे वाले हैं? भगवान तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम भगवान के ही स्वरूप हो। अब संबंध गिनो। पहला, शोभन पंख वाले हंस, तुम भी हंस वो भी। दूसरा गिनो, सायुज्य संबंध,
जहाँ जीवात्मा वहीं परमात्मा, जहाँ परमात्मा वहीं जीवात्मा। सख्य संबंध, दोनों के अंदर सखा भाव का संबंध एक ही साथ होते हैं। और फिर साजात्य संबंध, चेतनत्व जीव में भी है और चेतनत्व ईश्वर में भी है, साजात्य संबंध है। और ये सारे संबंध इस बात को घोषित करते हैं, अगर तुमने संसार के फल की भोग की कामना न रखी होती तो आज तुम मेरे ही साथ में होते। वो तुमने की, परिणाम ये हुआ कि तुम मुझसे अलग हो गए। तब जीवात्मा बोलता है, जीव बोलता है माँ से, श्रुति से, श्रुति माँ है हमारी, माँ से बोलता है माँ मान लिया आपने जो भी बोला, हम सब संबंध है ठीक है और हमारा प्यार भी है, लेकिन फिर भी डर लगता है। बोला काहे को डर लगता है? पापी बहुत हैं हम। क्या है? पापी बहुत है। वो तुम भजन गाते हो ना, मैली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे कैसे आऊं, पापी बहुत है, डर लगता है जाने में। मैं यहाँ के ऊपर आपको इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल मत डरना। अगर तुम्हारी चादर मैली हो रखी है तो उस पर 2-4 किलो और कचरा डाल के ले आना। भाई साफ सुथरी चादर लेके हम आपके पास आए हैं और आप हमारा कल्याण करें, उसमें आपकी क्या महत्ता है या नहीं? बच्चा खेल रहा होता है, धूल लगी होती है, कपड़े खराब हो गए होते हैं, क्या माँ उसको कह देती है कि इधर घुसना मत? बोलो, या उठा के गोद में रख लेती है? रखती है ना? तो क्या भगवान ऐसा कर सकता है हमारे को कि ये पापी है, इसको मेरी तरफ मत आने दो? अरे तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, जैसे भी हो तो उसी के अंश, तुम उसकी तरफ कदम तो बढ़ाओ। और जो ही तुम कदम बढ़ाओगे, वहां तक पहुंचने का प्रयत्न करोगे, तुम निष्पाप हो जाओगे, तुम्हारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। यही तो भगवान का वैशिष्ट्य है। इसलिए धुली धुलाई चादर लेकर के और जाने से उसका क्या महत्व होगा कि वो हमारा भला कर देगा। इसलिए मैं तो अपने चाहने वालों को बोलता हूँ 10-5 किलो कीचड़ और लगा के जाओ, जिससे उसको भी धोने में श्रम तो लगे, परिश्रम तो आए कि हाँ भाई धोना पड़ेगा, आया है, धुला धुला नहीं आया है। लेकिन फिर भी जीव बोलता है मैं पापी बहुत हूँ। वहीं व्यास जी महाराज खड़े थे। व्यास जी महाराज ने कहा आओ आओ मेरी तरफ आओ, मैं जवाब देता हूँ तुमको। तो व्यास जी महाराज ने कहा हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तुम भगवत नाम का आश्रय ले लो, नाम लेने मात्र से तुम निष्पाप हो जाओगे, निष्पाप हो जाओगे, और भगवान के पास भी पहुंचने की शक्ति सामर्थ्य तुमको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए खूब भगवत नाम संकीर्तन किया करो। अभी अभी जो श्लोक बोला था ना अपने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसको आत्मसात करो, वो संबंध स्थापित करो भगवान से कि तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, मेरा सर्वस्व तू ही है, और मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। ये सब भाव मैं अपने हृदय के व्यक्त कर रहा हूँ यहाँ बैठा बैठा, क्योंकि मैं मेरे महादेव को इसी रूप में देखता हूँ। किस तरह से मैं उन्हें सजाऊं, किस तरह से उनका श्रृंगार कराऊं, कैसे उनका अभिषेक किया जाए,
मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। तुम भी इसी तरह भाव से भगवान से जुड़ो तो भाव भावेश्वर तुम पर भी अनुग्रह करेंगे ही करेंगे। स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज आज हम लोगों से विदा होंगे। शाम की इनकी ट्रेन है 7:15 बजे, राजधानी एक्सप्रेस। जिससे आए थे उसी से जा रहे हैं। कबीर दास ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यों दर्दीनी चदरिया, जिसमें घुसे थे उसी में से घुस के वापस अपने स्थान पर पहुंचेंगे। स्वामी जी महाराज ने भी एक अलग सृष्टि का निर्माण किया है। संकट मोचन गौशाला, 700-800 गायियां। तुम गृहस्थ लोग एकाध गाय को नहीं पाल पाते हो, बल्कि स्थिति ये होती है कि अगर वो दूध देना बंद कर दे तो उसको सड़क पे छोड़ देते हो कि जाओ खा पी के आओ, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हो। और ये महात्मा लोग देखो इतनी इतनी गायों का रक्षण करते हैं, उनको खिलाते पिलाते। अच्छा, गौ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है मित्रों, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। राम जिस वंश में पैदा हुए उस वंश का नाम क्या होना चाहिए? बोलो, राम के नाम से होना चाहिए कि नहीं? राम तो ईश्वर है ना, परमात्मा है ना। पैदा हुए राम जिस वंश में, उसको आज तक भी रघुवंश बोलते हैं। रघुकुल रीत सदा, ऐसा ही बोलते हो ना, रघुवंश बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि महाराज रघु का जो जन्म हुआ है वो गौ की कृपा से हुआ है, नंदिनी की कृपा से हुआ है महाराज दिलीप के यहाँ पर। तो याद रखो, गाय तो देने वाली है, गाय हमेशा देती है। तुम उसकी सेवा करके मातृभाव से उसको रखोगे तो तुम्हें दैविक फल भी मिलेगा, भौतिक फल भी मिलेगा। और अगर तुमने उसमें आत्मभाव रखा तो आत्मिक फल भी तुमको प्राप्त होगा। इसलिए गौ सेवा किया करो, इन महात्माओं से शिक्षा लो। स्वामी जी स्वयं 4 बजे गौशाला चले जाते हैं, गायों को संभालते हैं, देखते हैं। इनके गुरुदेव का भी शरीर शांत हुआ। 250 गायियां लाइन से उनको विदा देने के लिए आ गई, अंतिम विदाई देने को आ गई। जीव मात्र चैतन्य है ना, आप उनको वाल करेंगे, प्यार करेंगे तो वो भी तो समझते हैं कि हमको प्यार कौन करता है, कौन प्यार करता है। अरे ससुरा एक कुतरा, उसको एक रोटी का टुकड़ा डाल दो और उस पर हाथ फिरा दो तो वो भी पूंछ हिलाता हिलाता तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। तो ये तो गौ माता है। अगर इसके लिए हम कुछ करेंगे तो वो रखेगी नहीं, अपने को देगी ही देगी। तो स्वामी जी महाराज के पास गोधन बहुत है। फिर अभी अभी बहुत ही सुंदर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य गत वर्ष किया, जिसमें मैं भी गया था। पारदेश्वर महादेव की स्थापना की है और बहुत बढ़िया स्थान बनाया उन्होंने, वो भी जंगल में है। और हमारी दोस्ती इसीलिए, हम भी जंगली वो भी जंगली। अभी यहाँ से जा रहे हैं तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बहुत सुनाया था। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी मजबूरी और सीमा मर्यादा होती है। आज उनको हम विदाई देंगे, शाम को जाएंगे। इस मंच के ऊपर कल फिर हम और हमारा शिष्य शंकरानंद सरस्वती यहाँ बैठे होंगे और आपको प्रवचन सुनाएंगे और कोई नई अच्छी कथा सुनाएंगे। वो भी, हम भी। और नित्यानंद जी भी शायद कल आएंगे कि परसों आएंगे, पता नहीं, आएंगे।
आप सब इतने धैर्य के साथ भूख प्यास को घर को छोड़ करके और यहाँ हमारे सामने बैठे रहते हो और श्रवण करते रहते हो, ये तुम्हारी जिज्ञासा है। बिना जिज्ञासु और ये जिज्ञासा तुम्हें जो आई है ना, ये मेरे गुरुदेव के कारण आई है, परंपरा से आई है। उन्होंने आप लोगों में इतनी कूट कूट के श्रद्धा भर दिया है। खाली हाथ प्रणाम ना करना। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, बड़े बड़े करोड़पतियों के बीच ऐसे खाली आएंगे और प्रणाम करके चले जाएंगे, लेकिन मेरे एक गरीब आदिवासी को देखिए, वो आएगा न तो 10 रुपया 20 रुपया वो रख के ही प्रणाम करेगा। और ये मेरे गुरुदेव के डाले हुए संस्कार है महाराज। रिक्त पाणिर न पश्येत राजानम गुरुम हरिम। खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये लोग तब से इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। जाओ आनंद करो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिन् व्योमवद्व्याप्तदेहाय शान्ति शान्ति शान्ति।